नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। आज हम मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलते हैं अपने टॉपिक पर। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दोस्तों इन 4 सूत्रों पर निर्भर करता है। मैं आपको ये सूत्र लगाने तो आपको आते होंगे, एक तरीका और बताऊंगा। जैसे साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर डिवाइड बाई 100। उसी प्रकार मूलधन का ब्याज मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई समय मल्टीप्लाई इंटू दर। ये चारों सूत्र आपको दोस्तों समझ तो आ गए होंगे। 3 तो ये बन गए, जैसे ये बना उसके बाद जो भी बचा ऊपर तो आपको ब्याज इंटू 100 ब्याज इंटू 100 ब्याज इंटू 100 ही रखना है। नीचे जो यहाँ चला जाएगा वहाँ 2 चीज़ रहेगी। कोई भी जो भी प्रश्न होगा दोस्तों उसमें आपको तीन तथ्य दिए हुए होंगे। कोई भी 3 मतलब चाहे दर दे देगा, मूलधन दे देगा, समय दे देगा, इनमें से या साधारण ब्याज दे देगा, मूलधन दे देगा, दर दे देगा। एक चीज़ आपको निकालनी होगी, चाहे वो कोई भी हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और फिर आपको सारा। जैसे मोहन ने 750 रुपये की राशि उधार ली तो बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अदा करेगा। यहाँ पर दोस्तों अपन को क्या निकालना है? साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज निकालना है। और अपने को दिया क्या हुआ है? मूलधन दिया हुआ है जो कि हमारा है 750 रुपये। दर भी दी हुई है 8% और समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष। ये सब दिए हुए, मतलब आप इसे सूत्र से कर सकते हो। जैसे सूत्र आप लगाओगे साधारण ब्याज का तो मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाई 100। जैसे ही आप इसे करोगे यानी 120 ये आएगा आपका साधारण ब्याज। ये तो हो गया दोस्तों आपका सूत्र से। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। साधारण ब्याज दोस्तों क्या होता है कि जो भी दर होती है उस समय का मल्टीप्लाई वही अपना साधारण ब्याज होता है। जैसे आप निकालना चाहो साधारण ब्याज तो दर कितनी है? 8% मल्टीप्लाई वर्ष कितने दिए हुए हैं? 2 यानी 16। यही मूलधन का कितना प्रतिशत है वो आप निकाल लो। जैसे मूलधन आपका 750 रुपये दिया हुआ है, इसका ये 16 कितना प्रतिशत है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से कटा, ये 2 बार, ये 15 बार, ये 8 बार, 120 रुपये। यानी आप कह सकते हो कि दोस्तों दर इंटू समय का जो भी मल्टीप्लाई होगा वो मूलधन का कितना % है वही आपका यहाँ पर ब्याज आएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको मान ले इसी सवाल में दर निकालनी हो तो दर निकालने के लिए क्या दोस्तों कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी ठीक है ये दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपकी दर हो जाएगी। जैसे देख लो, मान लो साधारण ब्याज है 120, ये कितने वर्ष का है? 2 का, तो 1 वर्ष का निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 60 रुपये। अब ये 750 का कितना प्रतिशत है आप निकाल सकते हो। ये 2 बार, ये 15 बार, ये 4 बार, 8, 4 दूनी 8, यानी 8% दर ही होगी। और यहाँ पर भी दोस्तों 8% ही दर है यहाँ पर, यानी दर ऐसे निकल सकती। यानी आप कह सकते हो कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है वही आपकी दर हो जाएगी। और इसके बाद आपको अगर समय निकालना हो
इसी सवाल में मान लो ये दिया ना होता तो वही ट्रिक है दोस्तों। इसमें क्या करना है, अब तक तो आप 1 साल का ब्याज निकालते थे, अब क्या करना है, जो भी आपका साधारण ब्याज आए, मान लो साधारण ब्याज 120 है, इसमें आप क्या करोगे, दर का डिवाइड कर दोगे, ये 2 बार यानी 20 आए, ये 3 बार 30 15 आए, और जो आए है 15 ये मूलधन का कितना प्रतिशत है उससे आपका समय निकल जाएगा। जैसे 750 का 15 कितना प्रतिशत है निकालोगे तो आपका समय आ जाएगा, ये 15 से 15 यानी 2 वर्ष। अब यहाँ पर दोस्तों 2 बात क्या सिद्ध हुई कि अगर दर निकालनी हो आपको किसी भी सवाल में तो आप मूलधन 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है वही आपकी दर हो जाएगी। और अगर समय निकालना हो तो जितना भी आपका साधारण ब्याज है उसमें दर का डिवाइड कर दो, और जो जितना आए वो मूलधन का कितना प्रतिशत है उससे समय निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे 5,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप सूत्र से भी कर सकते हो, सूत्र से करोगे तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय डिवाइड बाई 100, ये करोगे तो आएगी 500 रुपये। और अगर आप दोस्तों वैसे करने चाहो वैसे भी कर सकते हो, जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आए, 10 मूलधन का कितना प्रतिशत है, 10 यानी मूलधन का कितना परसेंट है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आपके 500 आए, यानी दर और समय का मल्टीप्लाई ही आपका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ये तो आपको समझ आ गया। तो इसी में आपको मान लो कोई और चीज़ पूछ लेता तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा जबकि दर 5% हो। जब भी दोस्तों इस प्रकार का कोई भी सवाल आपके सामने आए तो यानी 5/2 गुना हो जाए, ये तो आपको समझ आएगी। मान लो वो धन 100 रुपये था, 2/5 गुना हो जाए, यानी 100 रुपये का 2/5 गुना निकालोगे दोस्तों तो 40, यानी 40 ब्याज है और 60 वो रुपये है मूलधन। ये हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर वैसे भी करो तो इसे आप मूलधन मान सकते हो, इसे ब्याज मान सकते हो। जैसे मूलधन है आपका 5 रुपये और ब्याज है 2 रुपये, दर दी हुई है आपको 5%, तो आप समय निकाल सकते हो। यहाँ पर आप समय सूत्र से निकालोगे तो पहले सूत्र से निकाल लेते हैं, बाद में उससे निकालेंगे अपनी ट्रिक से। जैसे सूत्र लगाओगे तो 100 मल्टीप्लाई ब्याज कितना आया 2 डिवाइड बाई मूलधन इंटू दर, ये यहाँ से कटा 20 बार या 4 बार यानी 8% आपकी दर आ गई। और अगर अपने तरीके से निकालो तो मैंने बताया था कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है वही आपका समय हो जाएगा। ये समय है दोस्तों, समय पूछा है अपने, दर नहीं समय। हाँ तो अब मान लो 2 ब्याज आए, कितने का आया 2 ब्याज आ गया, और 5% दर का डिवाइड करोगे, फिर ये मूलधन का कितना प्रतिशत है आप निकाल सकते हो। मूलधन 5 है अपना, ये ऊपर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार, और वैसे भी आपके 8 वर्ष ही आएंगे। कैसे भी निकाल सकते हो दोस्तों। टाइप तीसरी पर चलते हैं। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताओ वो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाती है।
ऐसे प्रश्न दोस्तों एसएससी और रेलवे और काफ़ी पूछे गए हैं। सही, जैसे कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। मान लो एक रुपये था कोई राशि, वो 2 रुपये बन गई, यहाँ से ब्याज कितना आया 1 रुपये। उसी प्रकार दूसरी शर्त में भी अपने को दिया हुआ है कि वो 5 गुना हो जाए, यानी 1 रुपये होगा वो 5 गुना हो जाए, कितने समय में ब्याज आएगा 4 रुपये। यहाँ पर आपकी दोस्तों ट्रिक क्या है कि अपने को यहाँ सिर्फ ब्याज से मतलब होगा दोस्तों। मान लो जो दिया हुआ है उस जो निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, जो दिया है मान लो यहाँ पर ब्याज ये निकालनी है सर, तो इसका ब्याज रखेंगे ऊपर, और जो दिया हुआ है उस ब्याज को रखेंगे नीचे, और जो भी समय है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 20 वर्ष, यानी वो राशि 5 गुना होगी 20 वर्ष में। इसी प्रकार का दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वो कितने वर्ष में 7 गुनी होगी। वही ट्रिक, जैसे 3 वर्ष में 3 गुनी, यानी 1 रुपये था, कितना बन गया 3 रुपये, यहाँ से ब्याज आया 2 रुपये। दूसरी शर्त में कितने वर्ष में 7 गुना, यानी 1 रुपये होगा 7 बन जाएंगे, 7 रुपये बनेंगे तो 6 रुपये, यहाँ से भी ब्याज आएगा। तो अब वही ट्रिक है कि जो निकालना है उस ब्याज को तो रख देंगे ऊपर, और जो दिया हुआ ब्याज है उसे रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी समय होगा उससे। तो यहाँ से ये 3 बार आपके 9 वर्ष। ये ट्रिक दोस्तों आपको याद रखनी है कि अपने ब्याज से मतलब है, जो ब्याज निकालना है उसे ऊपर रख देना, जो ब्याज दिया हुआ है उसे नीचे, और समय से डिवाइड कर देना। उसी प्रकार कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाए। ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है दोस्तों। जैसे 8% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। तो मान लो वो राशि 1 रुपये था, 3 रुपये बन गया, यहाँ से ब्याज आया 2 रुपये। अब ये पूछ रहा है समय। समय के लिए मैं बताया था दोस्तों कि मूलधन का कितना प्रतिशत है, मतलब पहले तो समय निकालने के लिए जो भी ब्याज आया है उसमें दर का डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद मूलधन का कितना प्रतिशत है, यानी एक का कितना प्रतिशत है, आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी 25%। या आपने यहाँ 100 भी मान सकते हो, कितने भी मान लो, 1 मान लोगे तो आसानी से कर लोगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यानी जितना आपका ब्याज आया है उसे पहले तो आपने दर से डिवाइड किया, फिर वो मूलधन का कितना प्रतिशत है वही आपका समय हो जाएगा। जैसे ये 25 वर्ष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। यही उसी प्रकार का सवाल है। मान लो 1 रुपये मूलधन था, 5 रुपये बन गए, तो यहाँ से ब्याज आया 4 रुपये। 4 रुपये ब्याज आया कितने का, 10 का। पहले ब्याज में आप डिवाइड करोगे दर का, फिर ये कितना है इसका परसेंट निकालोगे, मूलधन की कितनी प्रतिशत है, तो 40। आसानी से आप कर सकते हो दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।